नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फर्क यह है कि इसे चलाने का मैनुअल हमें कभी दिया ही नहीं गया। हम सोचते हैं कि जैसे दिमाग चल रहा है वैसे ही सही है, पर असलियत यह है कि हमारा माइंड बार बार पुराने पैटर्न्स, पुरानी आदतों और पुरानी सोच में फंस जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब इवॉल्व योर ब्रेन में कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी फीलिंग्स बनाते हैं। फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस तय करती है और एक्शंस ही तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम वही सोचते रहोगे तो वही महसूस करोगे और वही जिंदगी जीते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच इवॉल्व करना सीख जाते हो, वैसे ही तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग क्रिएट करता है और तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माइंड सिर्फ यादें और आदतों का स्टोर हाउस नहीं है, बल्कि एक क्रिएशन मशीन है। तुम अपनी सोच से लिटरली अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हो। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब दिमाग बदलता है, जिंदगी बदलना ऑटोमेटिक हो जाता है। पहली बात, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में यह थॉट आया, आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है, तो पूरा दिन तुम्हें हर चीज नेगेटिव दिखेगी। छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुमने सोचा, आज का दिन बेहतरीन होगा, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, तो वही दिन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज से भरा लगेगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग हर थॉट पर केमिकल रिएक्शन करता है। मतलब अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो दिमाग की वायरिंग ऐसे बन जाती है कि वो हर जगह नेगेटिव ही ढूंढेगा, और अगर हम बार बार पॉजिटिव सोचते हैं तो दिमाग नई वायरिंग क्रिएट कर लेता है, जिससे हमारा नजरिया, एनर्जी और डिसीजंस बदल जाते हैं। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी हमारा दिमाग पत्थर की तरह फिक्स्ड नहीं है, बल्कि मिट्टी की तरह है, जिसे हम अपनी सोच से शेप दे सकते हैं। जैसे सोचोगे वैसे महसूस करोगे, जैसे महसूस करोगे वैसे काम करोगे, और जैसा काम करोगे वैसी ही जिंदगी पाओगे। मतलब सिंपल है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। दूसरी बात, बॉडी तुम्हारे माइंड की गुलाम है। सोचो, जब भी तुम कोई थॉट सोचते हो, तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से केमिकल रिलीज करता है। अगर तुम बार बार गुस्से के थॉट्स सोचोगे तो बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो तुम्हें हर वक्त इरिटेट रखेंगे। अगर तुम बार बार चिंता करोगे तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन से भर जाएगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारी बॉडी हमारे माइंड की आदतों की एडिक्ट बन जाती है। यानी अगर तुम सालों साल चिंता करते रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उस चिंता के केमिकल्स की आदी हो जाएगी, और फिर तुम्हारा दिमाग बिना रीजन के भी वही चिंता पैदा करने लगेगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं बार बार क्यों दुखी हो जाता हूं। असल में यह सिर्फ हैबिट है, बॉडी की हैबिट। माइंड में जो सोचोगे बॉडी वही महसूस करेगी। अगर बार बार नेगेटिव सोचोगे तो बॉडी नेगेटिव केमिकल्स की एडिक्ट बन जाएगी, और अगर पॉजिटिव सोचोगे, ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे, तो बॉडी हैप्पीनेस केमिकल्स की एडिक्ट बन जाएगी। सिंपल वर्ड्स में, बॉडी तुम्हारे माइंड की गुलाम है। तो अगर माइंड बदलोगे तो बॉडी अपने आप बदल जाएगी। तीसरी बात, पास्ट को बार बार जीना फ्यूचर को बर्बाद करना है। सोचो, तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा हादसा हुआ हो, जैसे किसी ने धोखा दिया, कोई एग्जाम फेल हो गया या कोई बड़ा लॉस हो गया। अब अगर तुम उस मेमोरी को बार बार याद करोगे, उस दर्द को बार बार महसूस करोगे, तो तुम्हारा दिमाग हर बार वही केमिकल्स रिलीज करेगा और तुम्हारा बॉडी हर बार वही दर्द झेलेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यही कारण है कि बहुत से लोग अपने पास्ट की कैद में जीते हैं। उनका दिमाग बार बार पुरानी वायरिंग एक्टिवेट करता है और वो आज भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा सालों पहले किया था। लेकिन सच ये है, पास्ट सिर्फ मेमोरी है, रियलिटी नहीं।
अगर तुमने बार बार उस मेमोरी पर फोकस किया तो तुम उसी पुराने फ्यूचर को क्रिएट करोगे। लेकिन अगर तुम नए थॉट्स, नई इमोशंस चुनते हो तो तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग बनाएगा और तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम उसे बार बार याद करके खुद डिफाइन करते हो। जो सोचा वही महसूस किया, जो महसूस किया वही अट्रैक्ट किया। फ्यूचर बदलना है तो पास्ट की पुरानी टेप को बार बार चलाना बंद करो। सिंपल वर्ड्स में, जो इंसान अपने पास्ट से बाहर निकलना सीख गया वो अपना फ्यूचर डिजाइन करना सीख गया। चौथी बात, विजुअलाइजेशन से फ्यूचर को रियलिटी बनाओ। सोचो, कोई एथलीट दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन हर वक्त मैदान में जाकर दौड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करता है? आंखें बंद करके इमेजिन करता है, मैं ट्रैक पर दौड़ रहा हूं, मेरी सांसें बैलेंस है, मेरा बॉडी परफेक्टली मूव कर रहा है और मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा हूं। रिसर्च बताती है कि जब कोई इंसान ऐसी इमेजिनेशन करता है तो दिमाग की वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे सच में दौड़ते वक्त होते हैं। यानी माइंड और बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाते। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर तुम अपने डिजायर्ड फ्यूचर को बार बार विजुअलाइज करोगे तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही हार्डवायर होने लगेगा जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी हो। विजुअलाइजेशन दिमाग की नई वायरिंग बनाता है। बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह ट्रीट करने लगता है और जब दिमाग बदलता है फ्यूचर की डायरेक्शन भी बदल जाती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम अपने फ्यूचर को बार बार साफ साफ देखोगे तो एक दिन वो तुम्हारी रियलिटी बढ़ी जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।